नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड जी के पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। ये झारखंड आपका करवा रहे हैं स्पर्धा बुक से। झारखंड अपडेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे तो हम लोग विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। जो झारखंड कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस हो, वनरक्षी हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका टॉपिक्स। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करेंगे। देखिए नंबर बी कहता है मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, झारखंड का मिडिएबल हिस्ट्री। देखिए क्या है। छोटानागपुर की जनजातीय क्षेत्रों की झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार मध्यकाल में ही प्रारंभ सबसे पहली बार जो है मध्यकाल में ही प्रारंभ हुआ था। इसका प्रथम प्रयोग तेरहवीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में हुआ। सबसे पहले कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र में हुआ। इस काल में यह एक स्पष्ट एवं पृथक भूखंड के रूप में संगठित हुआ था। कौन? झारखंड का नाम। नहीं, देखिए पढ़ेंगे मध्यकाल के प्रारंभ में छोटानागपुर में कई छोटे छोटे हिंदू और अर्ध हिंदू शासकों के राजा थे, जिनमें कोकरा के नागवंशी, पलामू के रक्सेल, सिंहभूम के सिंहवंश तथा मानभूम के मानवंश प्रमुख थे। नेक्स्ट पर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकाल में छोटानागपुर में अनेक जनजातीय राज्यों का गठन हुआ, जिनमें पलामू की चेरो जनजाति का राज्य प्रमुख था। चेरो ने रक्सेलों को अपदस्थ कर पलामू में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस काल के अन्य जनजातीय राज्यों में खरवार, उरांव, भार आदि के राज्य प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त इस काल की अन्य छोटी रियासतों में सूर्यपुरा, पलामू, सोनपुरा, कुंड आदि सम्मिलित है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है 13वीं शताब्दी। कौन सी देखिए है? 13वीं शताब्दी कोटानागपुर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 206 ईस्वी में बख्तियार काके खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1206 ईस्वी होगा यहाँ पे। बख्तियार खिलजी ने झारखंड के होकर नदिया पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब इल्तुतमिश और बलबन का शासनकाल था, क्योंकि उस समय के नागवंशी राजा हरिकन प्रभावशाली भी था और शक्तिशाली था। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे हम लोग। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बेया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ पहुंचा। संथालों के अनुसार यह आक्रमण 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली नेतृत्व में हुआ था। उसने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया। फलस्वरूप वहां की संथाल अपने सरदार के साथ भागने के लिए, वहां सरदार जो था ना वो उसके साथ भाग गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिरोज शाह तुगलक ने छोटानागपुर के हजारीबाग पर आक्रमण किया और सतगांव के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मतलब कि आमने सामने अगल बगल अधिकार कर लिया। उसने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगांव को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिल्ली के तुगलक वंश व लोधी वंश सतगावा से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली नागवंशी राजाओं से मुकाबला करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवारा खान ने चेरो महाराजा महारथ चेरा को पराजित किया, हरा दिया और लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त हुआ। रखिएगा, श्याम सुंदर नामक एक हाथी का नाम है, उसे प्राप्त हुआ था। लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त किया। हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी के रास्ते यानी राजमहल की पहाड़ियां के बीच स्थित का उपयोग किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलियागढ़ी के रास्ते किधर उपयोग किया? राजमहल की पहाड़ियों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल अफगान संघर्ष के दौरान छोटानागपुर का क्षेत्र अफगान विद्रोहियों जैसे हाजी बंधु, जुनैद और बयाजीद आदि की शरणास्थली रहा। इस कारण मुगल शासक अकबर एवं जहांगीर का ध्यान झारखंड पर गया। किधर गया? तो किसका गया? अकबर और जहांगीर का ध्यान झारखंड पर गया। बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को कोकरा यानी कि झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त कर
करने हेतु सेना भेजी, यानी कि भेज दिया विजय जीतने के लिए। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई, हार हुई और उससे मालगुजार बनना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड का क्षेत्र सिंहभूम का मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ। उसके समय पोराहाट के सिंहवंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। आइए आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे और भी नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है अकबर के अफगानों के विरुद्ध अभियान के क्रम में 1591-92 में राजा मानसिंह, यानी कि अकबर का सेनापति कौन था? राजा मानसिंह था, सिंहमुख होकर गुजरा। अंत में कामेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, मान लिया। इतना ही नहीं, उसने मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होना भी कबूल कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग इसी समय हजारीबाग और धनबाद यानी कि मानभूम अकबर के संपर्क में आया। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के दो स्थान छे और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे, यानी कि शामिल हो गया था। नेक्स्ट, राजा मानसिंह ने छोटा नागपुर के छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया, हरा दिया। उसने पलामू पर आक्रमण कर चेरों को पराजित किया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चेरो राजा भागवत राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन चेरों ने अकबर की मृत्यु 1605 के बाद पुनः अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मतलब कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी। फिर चेरों ने क्या किया? स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के राजा गधू सिंह ने मानसिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की थी। नेक्स्ट, 1592 में मानसिंह ने राजमहल को बंगाल एवं बिहार की राजधानी बनाया। किसने बनाया था? मानसिंह। 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल एवं बिहार की राजधानी बनाया। तुजुके जहांगीरी के अनुसार 1615-16 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। इब्राहिम खान जो है ना, आक्रमण करके शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। शंख नदी उस समय हीरो के लिए पूरा हीरा होता था, वहां पे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट, इस आक्रमण के समय वहां के राजा दुर्जन साल, यानी कि हीरो का सबसे बड़ा पारखी था। कौन था दुर्जन साल? दुर्जन साल हीरो सबसे बड़ा पारखी था, जानता था वो, जिन्हें गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिए। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, 12 वर्ष बाद दुर्जन साल को मुक्त कर, कितना साल बाद? 12 वर्ष बाद दुर्जन साल को मुक्त कर जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी दी गई। नेक्स्ट, दोईसा के नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। इस पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर की आत्मकथा। देखिए जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुके जहांगीरी में नागपुर क्षेत्र में से सोने की प्राप्ति का उल्लेख, सोने प्राप्ति का भी उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए जहांगीर शासनकाल में पलामू में 2 चेरो राजाओं ने राज किया। कितना? 2 चेरो ने राज किया। नेक्स्ट पॉइंट, अफजल खां यानी कि अबुल फजल के पुत्र का नाम था, देखिए अफजल खां था तथा इरादत खां ने जहांगीर शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के शासनकाल में कोकरान नागपुर क्षेत्र में पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। नेक्स्ट, शाहजहां के समय मुगल नागवंशी संबंध सौहार्दपूर्ण थे, दोस्ती थे। यह संबंध पूरी 17वीं शताब्दी में अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बना रहा। इस शांतिपूर्ण वातावरण में नागवंशी शासक रघुनाथ शाह ने दोईसा, चुटिया, जगन्नाथपुर और बोड़िया में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, पलामू के चिरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641-42 ईस्वी में हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व शाहिस्ता खान ने किया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैन्य अभियान नेतृत्व किसने किया? शाहिस्ता खान ने किया था। प्रताप राय के खिलाफ कब हुआ? 1641-42 ईस्वी में। नेक्स्ट, चिरो राजा प्रताप राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में उसे शाहजहां ने 1000 का मनसब प्रदान किया। बहुत महत्वपूर्ण है। शाहजहां के शासनकाल के 16वें वर्ष में शाहिस्ता खान ने पलामू के चेरो राज पर आक्रमण किया। इस समय पलामू का राजा कौन था? तो तेज राय था। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां के समय सिंहवंश यानी सिंहभूम और मानवंश यानी कि मानभूम के साथ मुगलों के संबंध के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
आइए अब आते हैं नेक्स्ट, जानेंगे पॉइंट और भी समझेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है औरंगजेब के समय। अब देखिए औरंगजेब के समय के बारे में बात होती है, तो औरंगजेब के समय झारखंड में मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू, कहाँ रहा, पलामू के चेरो राजाओं के साथ होता रहा। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चिरो राजा कौन था, मेदिनी राय था, कि पलामू के चिरो राजा मेदिनी राय था। 'पातशाहनामा एवं आलमगीरनामा के अनुसार 17 दिसंबर 1660 ईस्वी को औरंगा नदी किनारे दाऊद खान यानी कि औरंगजेब के सेनानायक एवं चिरो राजा साहेब राय की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहब राय की हार हुई, दाऊद खान आने की जीत गया। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के शासनकाल के अधिकांश समय में कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह के धर्मगुरु हरिनाथ थे। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ का राजा बना। उसने ईस्वी में अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के समय मुगलों का हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धनबाद जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह बचा रहा, मतलब मुस्लिम आक्रमण कुछ भी धनबाद जिला में नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत मन जाएगा, कौन सा जिला जो है जो कि मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह बचा रहा, तो वो जिला का नाम हो जाएगा आपका धनबाद जिला। धनबाद को कुला नगरी भी कहा जाता है। उत्तर मुगल काल में फैली अराजकता का लाभ उठाकर झारखंड के सभी छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। आइए हम लोग पढ़ेंगे अब आधुनिक इतिहास आने की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग किसका, झारखंड का। ये कहता है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, देखिए झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश इंटर्ड कैसे हुआ। सबसे पहले सिंहभूम, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम की ओर, सबसे पहले कहां से हुआ, सिंहभूम से प्रवेश हुआ। इस क्षेत्र में धाल राजाओं का धालभूम सिंह राजाओं का कोराहट की और हो लोगों का कोल्हान राज्य का विशेष महत्व था। नेक्स्ट पॉइंट, इन राज्यों से नियमित कर वसूलने तथा इन्हें अपनी अधीनता में रखने के लिए जनवरी में फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट, 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, देखिएगा जो ने कब्जा कर लिया था घाटशिला में, कब, 22 मार्च 1767 को। नेक्स्ट 1768 ईस्वी में जगन्नाथ दहाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे दाहल विद्रोह के नाम से आना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज ने कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया, कौन किया, तो मेजर रफसेज 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। रोरो नदी के तट पर हो एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी विजयी हुई, जीत हुए। नेक्स्ट पॉइंट, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का प्रवेश हो क्षेत्र में हुआ। एक माह तक चले संघर्ष के पश्चात हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि मान ली। नेक्स्ट पॉइंट, 1831-32 के कोल विद्रोह में हो लोगों ने खुलकर भाग लिया। उन्होंने गंगा नारायण सिंह तथा चुहार विद्रोहियों की हर संभव सहायता की। बाध्य होकर अंग्रेजों को इनके विरुद्ध पुनः अभियान छेड़ना पड़ा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1836 ईस्वी में टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर एक अंग्रेजी सेना कोल्हान में प्रविष्ट हुई, फैल गई। 4 माह के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, सीधे कंपनी को कर देने के तैयार हो गए, सीधे कंपनी को टैक्स देने के लिए इन लोग रेडी हो गए। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया, यानी कि उसके सामने रख दिया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्ष के पश्चात ही कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया, मतलब अंग्रेजों ने पूरा घेर लिया था। आइए जानेंगे नेक्स्ट और भी पॉइंट हम जानेंगे इनके बारे में। देखिए पढ़ेंगे पलामू। पलामू 1771 ईस्वी में केमक ने पलामू जिले पर अधिकार कर लिया। उस समय पलामू का चिरो राजा कौन, चित्रजीत राय था। देखिएगा उस समय पलामू का चिरो का राजा चित्रजीत राय था। नेक्स्ट पॉइंट, चिरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 1772 में जयनाथ सिंह और थॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। 26 अप्रैल को अंग्रेजी सेना हार गई।
इस युद्ध में सर्जेंट पेल्विन मारा गया, जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। रंका के किले पर जयनाथ सिंह ने अधिकार कर लिया। किसने किया? जयनाथ सिंह ने अधिकार कर लिया। कैमक जब पुनः एक बड़ी सेना लेकर कुंडा पहुंचे तो जयनाथ सिंह सितंबर 1772 में पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे जहां पर जानकारी प्राप्त ना हो। इस प्रकार पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए छोटा नागपुर खास। अंग्रेजों के छोटा नागपुर खास प्रवेश के समय यहाँ का राजा नागवंशी द्रिपनाथ शाही था। कौन था? द्रिपनाथ शाही था। द्रिपनाथ शाही ने सतबरबा में कैमक से मुलाकात कर अंग्रेजों की अधीनता तथा 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया, मान लिया। नेक्स्ट देखिए पढ़ेंगे हजारीबाग। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों को सबसे अधिक प्रतिरोध का सामना रामगढ़ राज्य की ओर से करना पड़ा है। रामगढ़ से जो कट्टा हजारीबाग इसके ओर से करना पड़ा। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, मतलब विरोध किया, लड़ाई करते रहा। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैप्टन कैमक के किससे हुआ? कैप्टन कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैप्टन कैमक के नेतृत्व में हुआ। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचे चला गया। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया, ने कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए पॉइंट पढ़े 1773 ईस्वी में रामगढ़ पलामू छोटानपुर हास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन। ये देखिए 3 चीज को मिला के रामगढ़ जिले का गठन किया गया। किसको? रामगढ़ पलामू छोटानपुर मिला के रामगढ़ जिले का गठन किया गया। नेक्स्ट पढ़े देखिए संथाल परगना। संथाल परगना प्राचीन अंग राज्य का सबसे प्राचीन अंग था। कौन था? संथाल परगना था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना था। 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। किसको बनाया गया? बंगाल राजधानी राजमहल को बनाया गया। 1660 ईस्वी तक वह बंगाल राजधानी के रूप में विख्यात रहा, फेमस रहा। यहाँ अंग्रेजों का आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व कब हुआ था? बक्सर युद्ध के पूर्व हुआ था। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यहाँ एक व्यापारिक एजेंसी स्थापित की गई। नेक्स्ट राजमहल क्षेत्र पर मराठों का कब्जा 1742 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट 1757 ईस्वी में प्लासी का जो युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुई थी। पराजित होने के पश्चात हजदुल्ला राजमहल पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट 1763 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स की विजय के फलस्वरूप राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का एकाधिकार क्या हो गया? स्थापित हो, सेटल हो गया। नेक्स्ट की हम लोग शुरू करेंगे, हम पढ़ेंगे नंबर 2 जनजातीय विद्रोह के बारे में। पहला जनजातीय है आपका धाल विद्रोह। इसका जन्म 1776 से 1770 तक ये धाल विद्रोह हुआ था। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम मानभूम की ओर से किधर हुआ? सिंहभूम से पहले प्रवेश सिंहभूम यानी कि मानभूम में हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र में बजा, मतलब बजाया गया प्रथम बिगुल। कब? प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र में, धाल विद्रोह में। 1767 ईस्वी में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश के तुरंत बाद धालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। धाल विद्रोह 10 वर्ष पूछेगा, धाल विद्रोह कितने वर्ष चला? धाल विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। अंग्रेजी कंपनी द्वारा इस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली, असफलता से आना पड़ गया। आइए और जाने के पढ़ेंगे इनके पॉइंट के बारे में। 1770 ईस्वी में 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ धाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ, कम हो गया। उन्हें उसका राजा बनना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट, राजा बनने के बदले में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2,000 रुपये, 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4,467 रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 ईस्वी। पहाड़िया विद्रोह जनजाति संथाल परगना प्रमंडल की प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है वो पहाड़िया विद्रोह है। वास्तव में यह प्रथम आदिम निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी 3 उपजातियां हैं। माल, ये मुख्यतः बांसलू नदी के दक्षिण में बसे हैं। नंबर 2 है आपका कुमार बाग, ये बांसलू नदी के उत्तरी तट पर बसे हैं। 3 है सौरिया,
बांसुरी नदी के उत्तर राजमहल के पठारों पर बसे हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब पहाड़ी जनजाति राजपूत मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्ष करते रहा। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए। उन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, तो 76 ईस्वी में रमना आहाड़ी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बाद पहाड़ी का चैन से नहीं बैठे। नेक्स्ट, इस विद्रोह में सरदार रमना आहाड़ी यानी कि घसनिया पहाड़, दुमका, करिया, पुलहर, आमगाछी पहाड़ एवं चंगरू सावरिया, नायब सुरजा आदि ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन सबसे जबरदस्त विद्रोह 72, 78 और 1779 ईस्वी में हुए। 1772 के विद्रोह में सूर्य चंगरू सावरिया, पांचके डोम पहाड़िया एवं करिया पुलगर शहीद हुए। सनकारा महाराजा सुमेर संघ की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1781 से 82 में पुनः विद्रोह हुआ जब महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी ने विद्रोह किया, जिसमें पहाड़िया सरकारों ने अंग्रेजों के खिलाफ रानी का खुलकर साथ दिया। नेक्स्ट, सरदारी एवं जमींदारी के पतन के बावजूद पहाड़ियों का विरोध जारी रहा। नेक्स्ट पॉइंट, 1790 से 1810 के बीच अंग्रेजों ने क्षेत्रों में संथालों का बहुसंख्या में प्रवेश कराकर पहाड़िया को अल्पसंख्यक बना दिया, फिर भी उनका विद्रोह जारी रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों ने पहाड़ी संघर्ष को दबाने हेतु 2024 में इनकी भूमि को दामिन एको, क्या नाम कर दिया, दामिन एको नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, 19वीं सदी में संथाल विद्रोह के पूर्व धरनी पहाड़ के रहने वाले सरदार सुंदरा पहाड़िया ने उन्हें पुनः संगठित किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1855 से 56 के संथाल विद्रोह में सौरिया एवं कुमार भाग की तुलना में माल पहाड़ियों ने ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, वो है आपका रामगढ़ विद्रोह। हजारीबाग क्षेत्र में कंपनी सबसे अधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य की ओर करना पड़ा, जो कि जो क्षेत्र में सबसे बड़ी अधिक विरोध हुआ। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता। कौन? मुकुंद सिंह जो है शुरू से लेकर अंग्रेजों तक क्या विरोध किया, अगेंस्ट रहा। नेक्स्ट पॉइंट, 25 अक्टूबर 1772 को रामगढ़ राज्य पर दो तरफ से हमला कर दिया गया। नागपुर खास की ओर से कप्तान जैकब कैमर और इवास दूसरी ओर से तेज सिंह ने मिलकर आक्रमण किया, उसमें हवा बोल दिया, बहुत जरूरी था। आइए पढ़ेंगे नेक्स्ट, और भी देखिए है 27-28 अक्टूबर की दोनों सेना रामगढ़ पहुंची। कमजोर स्थिति होने के कारण रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह को क्या करा, वहां से भागना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, 74 ईस्वी में तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मुकुंद सिंह निष्कासन में तेज सिंह को राजा बनाए जाने के बाद भी वहां की स्थिति सामान्य नहीं हुई। मुकुंद सिंह के अतिरिक्त उसके अनेक संबंधी भी अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करने के लिए सक्रिय थे। नेक्स्ट पॉइंट, सितंबर 1774 ईस्वी में तेज सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र पारसनाथ को मरा, पारसनाथ सिंह गद्दी पर बैठा। मुकुंद सिंह अपने समर्थकों के साथ उस पर हमला करने की तैयारी में लगा हुआ था, परंतु अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल सकी। 18 मार्च 1778 ईस्वी को अंग्रेजी फौज ने मुकुंद सिंह की रानी सहित उनके सभी प्रमुख संबंधियों को पलामू में पकड़ लिया। नेक्स्ट 1778 ईस्वी में अंत तक पूरे रामगढ़ राज्य में अशांति की स्थिति बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट, रामगढ़ राजा पारसनाथ सिंह बड़ी राजस्व की राशि 71,000 रुपये वार्षिक होने में सक्षम न था। इसके बावजूद रामगढ़ के कलेक्टर के राजस्व की राशि 1778 ईस्वी में 81,000 रुपये वार्षिक कर दी। यह स्थिति 1790 ईस्वी तक बरकरार रही। नेक्स्ट है, ठाकुर रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह के समर्थक के नेतृत्व में द्रोही तत्व विद्रोह पर उतारू थे। रघुनाथ सिंह ने 4 परगनों पर कब्जा कर लिया। कितना की 4 परगनों पर। वहां से पारसनाथ सिंह द्वारा नियुक्ति जागीरदारों को खदेड़ दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, विद्रोहियों के दमन के कप्तान एकरमन की बटालियन को बुलाना पड़ा। एक एकरमन और ले डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को उसके प्रमुख अनुयायियों के साथ बंदी बना लिया गया। रघुनाथ सिंह को चटगांव भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, रामगढ़ की सुरक्षा का जिम्मा कैप्टन क्रॉफर्ड को सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी कंपनी के निरंतर बढ़ते शिकंजे तथा करों में बेतहाशा वृद्धि से रामगढ़ के राजा पारसनाथ अब स्वयं अंग्रेजी के चंगुल से निकलने का उपाय सोचने लगे। नेक्स्ट 1781 ईस्वी में उसने बनारस के विद्रोही राजा चेत सिंह को सहायता प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, राजा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सालाना कर का कुछ भाग बचाकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के अभियान में जुट गया।
1781 ईस्वी के अंत तक संपूर्ण रामगढ़ में विद्रोह की आग सुलझने लगी। विद्रोह की तीव्रता को देख रामगढ़ के कलेक्टर की स्थिति को काबू में लाने की सरकार से सैन्य सहायता की मांग की। 1782 ईस्वी में रामगढ़ के अन्य क्षेत्र उजाड़ पड़ गए और रैयत पलायन पर गए। स्थिति की भयावहता को देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से आग्रह किया कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और वहां राजस्व वसूली के लिए सीधा बंदोबस्त किया जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, रामगढ़ के राजा द्वारा इस नई व्यवस्था के पुरजोर विरोध के बावजूद डलास ने जागीरदारों के साथ खास बंदोबस्त कर राजा द्वारा उनकी जागीर को जब्त किया गया, पकड़ लिया और रोक लगा दी। अर्थात रामगढ़ का राजा अब सिर्फ मुखौटा बनकर रह गया। आइए देखिए लास्ट पेज पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1776 ईस्वी में फौजदारी 1793 ईस्वी में दीवानी अदालत की स्थापना से राजा की स्थिति और भी कमजोर हो गई। स्थिति में का लाभ उठाते हुए तमाड़ के जमींदारों ने रामगढ़ राज्य पर नियंत्रण हमले किए। राजा पूरी तरह अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। स्थिति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बनी रही, शुरुआत बने रहा। नेक्स्ट देखिए हेडिंग पढ़ेंगे, तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 तक हुआ था। तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों को भूमि से वंचित किया जाना था, छोड़ देना था। अंग्रेजी कंपनी, तहसीलदारों, जमींदारों एवं गैर आदिवासियों द्वारा उनका शोषण किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 से नागपुर की उरांव जनजाति तथा जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ, जो 1794 तक चला। नेक्स्ट पॉइंट, ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इतिहास में यही तमाड़ विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1809 ईस्वी में अंग्रेजों ने नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की, पर कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि पुनः 1807, 1811, 1817, 1820 में मुंडा एवं उरांव जनजातियों ने जमींदारों एवं डिपुओं के खिलाफ आवाज बुलंद की। इसी का नहीं हुआ। नेक्स्ट पढ़ा, 7 ईस्वी में तमाड़ के दुख मानकी 1920 के रघु एवं कोंता के नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया। नेक्स्ट देखिए पढ़ेंगे हेडिंग, तिलका आंदोलन 1773 से 85 तक। तिलका आंदोलन का प्रारंभ 1753-84 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था, यानी कि बाहर निकालना था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने आधुनिक रॉबिनहुड की भांति अंग्रेजी खजाना लूटकर गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच बांटना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। रखिएगा, सुल्तानगंज पहाड़ी से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने। तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज सेना का नायक अगस्टिन क्लीवलैंड था। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर से बरगद पेड़ पर लटका कर फांसी। पूछेगा भागलपुर किसको लटका गया, बरगद के पेड़ पर, तो हो जाएगा तिलका मांझी को। वह स्थान आज भागलपुर में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पे उनको लटकाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही सही तिलका मांझी थे। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि तिलका विद्रोह में महिलाओं को भी भागीदारी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं ने काफी बाद में हिस्सा लेना प्रारंभ किया, शुरुआत कर दिया। नेक्स्ट की लास्ट पढ़ेंगे हम लोग, चुहाड़ विद्रोह 1798 ईस्वी में चुहाड़ विद्रोह हुआ। 1798 के अप्रैल महीने में वीरभूम के जंगल, महाल क्षेत्रों, घाटशिला, बिंदु, मंडलकुंडा, पुग्राम आदि के चुहाड़ों एवं मुदनापुर के चुहाड़ों ने अंग्रेजों के द्वारा जमीन पर लगाव बढ़ाए जाने के खिलाफ पनपे आर्थिक असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जून में बांकुड़ा के चुहाड़ एवं पाइप का उड़ीसा के पाइप में शामिल हो गए। नेक्स्ट और लेकिन लास्ट पॉइंट आज का वीडियो का है, विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजी दमन काम नहीं आया और अंग्रेजों को विवश होकर चुहाड़ एवं पाइक सरदारों को उनसे छीनी गई जमीन एवं सारी सुविधाएं वापस करनी पड़ी। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट आपका मध्यकालीन इतिहास झारखंड का, आधुनिक इतिहास झारखंड का। कुछ थे हम लोग विद्रोह के बाद, जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ें, चुहाड़ विद्रोह पढ़ें, तिलका आंदोलन पढ़ें, तमाड़ विद्रोह पढ़ें। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थे जो बताया कि झारखंड जी के आपके बारे में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें, और फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।